बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी बेसिकली किसी मटेरियल की नेचर के बारे में हमें बताती है कि वो मटेरियल कितने जल्दी हीट को कंडक्ट कर सकता है। थर्मल कंडक्टिविटी इज़ ए मेजर ऑफ हाउ वेल अ मटेरियल कैन कंडक्ट हीट। जो आपके पास जो मटेरियल जो हीट कंडक्ट करता है वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा होता है, वो मेटल्स और नॉन मेटल ऑब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा होता है। कि आपके पास अगर मेटल ऑब्जेक्ट है तो उसमें हीट जो है वो ज़्यादा इजीली फ्लो होगी और नॉन मेटल ऑब्जेक्ट में हीट जो है वो कम फ्लो होगी। ठीक है, ये आपके पास मेटल नॉन मेटल्स में हीट का जो डिफरेंस है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। मेटल ऑब्जेक्ट, metals have free electrons, can move faster and transfer energy। metals के अंदर बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इजीली मूव होते हैं, तो उनके साथ एनर्जी को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक एंड से दूसरे एंड में। नॉन मैटर्स की अगर हम बात करें तो नॉन मैटर्स डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, सो दे डू नॉट कंडक्ट हीट। ठीक है, उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है वो बहुत कम होती है, तो इसलिए हम उसमें हीट को कंडक्ट इजीली नहीं कर सकते। इसलिए हम कहते हैं कि जो मैटर्स है उसकी कंडक्टिविटी जो है वो हाई होती है, जबकि नॉन मैटर्स की कंडक्टिविटी लो होती है। ठीक है, जितनी हाई कंडक्टिविटी होगी उतना ज़्यादा वो हीट को कंडक्ट करेगा और जितनी लो कंडक्टिविटी होगी उतनी वो कम हीट को कंडक्ट करेगा। अगर हम मेटल्स में एग्जांपल्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले कॉपर और सिल्वर की आ जाती है। कॉपर और सिल्वर में से कोई भी आप जो है वो कोई पॉट जो है वो चूल्हे के ऊपर रखेंगे तो वो ज़्यादा जल्दी से वो हीट को कंडक्ट कर लेगा, क्योंकि इन दोनों की कंडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होती है। अगर हम नॉन मेटल्स ऑब्जेक्ट की बात करें तो उनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। उसकी एग्जांपल में आपके पास आ जाता है फाइबर ग्लास। ठीक है, अक्सर घरों की छतों और दीवारों में जो है हम फाइबर ग्लास यूज़ करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो हीट को ना बाहर जाने देता है और ना बाहर से हीट को अंदर आने देता है। ठीक है, इसी तरह फोम है। फोम जो है वो हम पिकनिक वगैरह में जो कूलर वगैरह लेके जाते हैं उसके अंदर बर्फ़ को ज़्यादा देर तक ठंडा रखने के लिए, या कोई गर्म चीज़ है उसको ज़्यादा देर तक गर्म रखने के लिए हम फोम कूलर यूज़ करते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि ना वो अंदर की हीट को बाहर जाने देता है और ना बाहर की हीट को अंदर आने देता है। अच्छा क्लास, अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करते हैं वो रेट ऑफ हीट फ्लो। अब आप कहेंगे कि रेट ऑफ हीट फ्लो का क्या मतलब है। रेट ऑफ हीट फ्लो हम कहते हैं कि आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट में जो हीट फ्लो हो रही है कितने टाइम पे कितनी हीट फ्लो हो रही है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ हीट फ्लो। उसको हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, हीट डेट फ्लो इन यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, इट इज़ नोटेड बाई क्यू बाई टी। इसके आगे मैंने एक एग्जांपल लिया, एक ऑब्जेक्ट लिया है। ठीक है, जिसके एक साइड पे हाई टेम्परेचर, दूसरे एंड पे लोअर टेम्परेचर है। हीट जो है वो नेचुरली आपके पास हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करती है। ठीक है, हम इसकी क्या चेक करेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी सब्सटेंस की चेक करने के लिए हमें तीन फैक्टर्स को देखना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ हमें उस ऑब्जेक्ट की लेंथ का बारे में पता होना चाहिए, दूसरा एरिया और तीसरा टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, दोनों एंड के दरमियान कितना टेम्परेचर डिफरेंस है जिससे वो हीट जो है वो फ्लो हो रही है। ठीक है, इन तीनों फैक्टर्स को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो इन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, लेंथ ऑफ द मटेरियल, एरिया ऑफ द मटेरियल, टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द मटेरियल। फर्स्ट जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, लेंथ ऑफ द मटेरियल पे। अगर आपके पास किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ ज़्यादा होगी तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा एक एंड से दूसरे एंड में पहुंचने में। अगर किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ कम होगी तो उसको कम टाइम लगेगा एक एंड से दूसरे एंड में पहुंचने में। ठीक है, इसलिए हमने जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, लेंथ की। अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो फ्लो ऑफ हीट कम होगा, अगर लेंथ कम होगी तो फ्लो ऑफ हीट ज़्यादा होगा। दूसरा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ दी मटेरियल पे। अगर किसी ऑब्जेक्ट का हम एरिया ज़्यादा कर दें तो उस एरिया के ज़्यादा करने से क्या होगा कि उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होगी वो क्या होती जाएगी, ज़्यादा होगी। जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ईजीली
जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हीट को ट्रांसफ़र कर सकेंगे, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपके पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एरिया के, ठीक है। अगर एरिया कम होगा तो फ्लो ऑफ हीट कम होगी, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो फ्लो ऑफ हीट का जो होगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तीसरा जो किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ अ मटेरियल पे। अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों के दरमियान अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है तो आपके पास फ्लो ऑफ हीट जो है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसलिए हम फ्लो ऑफ हीट को हम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस के। अगर दोनों ऑब्जेक्ट के दरमियान जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा उसमें फ्लो ऑफ हीट ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर हम इन तीनों फैक्टर्स को कंबाइन करें तो कंबाइन करने के बाद हम जो फार्मूला गेट करते हैं वो आपके पास क्या है, Q बाई टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाई एल। हमने जो फार्मूला गेट किया वो है आपके पास Q बाई टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई एल। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक कांस्टेंट आ जाता है। इस कांस्टेंट को हमने किससे डिनोट किया है, के से। ये के आपके पास क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और ये इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी अगर हमें किसी मटेरियल की निकालनी हो तो हम इसको इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अगर आपके पास किसी की हाई थर्मल कंडक्टिविटी आए तो उसका मतलब वो ज़्यादा इजीली हीट को कंडक्ट कर सकते हैं। अगर लो थर्मल कंडक्टिविटी आए इसका मतलब वो आपके पास हीट को ज़्यादा इजीली कंडक्ट नहीं करेगा, उसमें फ्लो ऑफ हीट जो है वो कम होगी। अगला जो है वो वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो डिफरेंट मटेरियल्स की डिफरेंट होती है, ठीक है। अगर हम थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो सम सब्सटेंस की निकालें तो आपके पास एयर की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो 0.026 है, जो बहुत कम है, जो हीट को ज़्यादा इजीली फ्लो नहीं होने देता। दूसरा ग्लास है, उसकी भी थर्मल कंडक्टिविटी आपके पास क्या है, 0.8। कॉपर जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, 400। इसका मतलब ये आपके पास ज़्यादा हीट को ईजिली कंडक्ट कर सकता है, इसमें हीट इजीली मूव हो सकती है। रबर 0.2, सिल्वर 430, वुड 0.08। अच्छा क्लास, अगर हम थर्मल कंडक्टिविटी के यूनिट्स की बात करें तो थर्मल कंडक्टिविटी के जो यूनिट्स है अगर हम उसको डिस्कस करें तो आपके पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जिसका यूनिट क्या आ जाएगा, वाट। लेंथ का यूनिट मीटर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर डिफरेंस का यूनिट केल्विन। तो आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी के का यूनिट क्या आ जाएगा, वाट पर मीटर पर केल्विन। अगर थर्मल कंडक्टिविटी को हम दूसरे यूनिट्स के टर्म में डिफाइन करें तो हम क्या डिफाइन करेंगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू द ऑपोजिट फेसेस ऑफ द सब्सटेंस मेंटेन अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 1 केल्विन इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।